नमस्कार दोस्तों। कुंभ मेला, यह भव्य मेला जिसे अक्सर धरती पर सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में जाना जाता है, अपने मेजबान शहर को इंसानियत के रंगीन ताने बाने में बदल देता है। हर 12 साल में कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों में से एक पर लगता है। दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेले में 44 दिनों में अनुमानित 25 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। तपस्वी नागा साधुओं से लेकर जिज्ञासु पर्यटकों तक कुंभ मेला जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रतिबिंब है और अर्थ की खोज में मानव आत्मा के उत्सव का प्रतीक है। कुंभ मेला विश्वास का एक भव्य संगीत है, सांसारिकता से परे कुछ पाने के लिए सामूहिक मानवीय तड़प की याद दिलाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो प्राचीन वैदिक युग से जुड़ी है। कहानी है कि अमृता के अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने अमृत से भरे कलश को लेकर हस्तक्षेप किया। अपनी उड़ान में कीमती अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर मनाया जाता है, जो आकाशीय घटना और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मेले का 12 साल का चक्र युद्ध के 12 दिव्य वर्षों का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, 4 कुंभ मेला स्थानों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान है। संगम एक तीर्थ माना जाता है, एक पवित्र स्थान जो पापों को धो देता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करता है। माना जाता है कि तीनों नदियों के जल में दिव्य शक्तियां हैं, इसलिए प्रयागराज में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। कई किंवदंतियों से शहर का जुड़ाव और शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी स्थिति इसकी आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है। प्रयागराज आस्था और भक्ति के संगम में बदल जाता है, जहां लाखों लोग शुद्धिकरण और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एकत्रित होते हैं। भाग 4, दिव्यता में डुबकी कुंभ का आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेले के केंद्र में आस्था का कार्य है पवित्र स्नान। लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में इस अनुष्ठानिक डुबकी में भाग लेते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करता है और आध्यात्मिक प्रगति को सुगम बनाता है। पवित्र जल में स्नान करना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह पिछले कर्मों, नकारात्मक ऊर्जाओं और स्वयं अहंकार को धोने का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुक्ति की ओर एक कदम है, नए सिरे से शुरुआत करने का मौका है। कुंभ मेला आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का भी समय है, जो व्यक्तियों को अपने आध्यात्मिक मूल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिव्य के साथ अर्थ और संबंध के लिए मानव आत्मा की अनंत खोज का उत्सव है। भाग 5, स्थायी विरासत। समकालीन दुनिया में कुंभ मेला। आज की तेजी से बदलती दुनिया में कुंभ मेला परंपरा की एक मीनार के रूप में खड़ा है, जो विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अपने मूल आध्यात्मिक सार को बनाए रखते हुए मेले ने तीर्थयात्रियों की भारी संख्या को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को अपनाया है। स्वच्छता, सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों ने मेले को सभी के लिए अधिक समावेशी और सुरक्षित अनुभव बनाया है। कुंभ मेला सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली परंपरा है जो लाखों लोगों को प्रेरित और मोहित करती है। यह एक अनुस्मारक है कि भौतिकवाद और व्यक्तिवाद से प्रेरित दुनिया में मानव आत्मा अभी भी कुछ और के लिए तरसती है। कुंभ मेला एकता, लचीलापन और विश्वास की स्थायी शक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।